लखनऊ और वाराणसी के अलावा बाराबंकी और बहराइच से भी संदिग्ध और आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनका कनेक्शन आतंकियों से हो सकता है और जो बड़ी साजिश में इन्वॉल्व हो सकते हैं। वीरेश पांडे में और जानकारी देंगे। ये जो आसपास के लखनऊ के इलाके हैं वीरेश, यहां से क्या आपको जानकारी प्राप्त हो रही है? बहराइच हो, बाराबंकी हो और लखनऊ ही नहीं और बहराइच और बाराबंकी ही नहीं राजेंद्र, बल्कि पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और अवध के जिलों को जोड़ दिया जाए तो 1 दर्जन से ज्यादा जगह पर छापेमारी की गई है। संख्या बढ़ेगी। मैं बार बार कह रहा हूं, क्योंकि एटीएस और एनआईए के लोग इस पूरे अभियान को गुप्त रखना चाहते हैं, क्योंकि आज जब छापेमारी एनआईए की और एटीएस की हुई, जिस इलाके से वसीम गिरफ्तार हुआ राजेंद्र, उस इलाके के गाजीपुर के एसएचओ थानाध्यक्ष को नहीं पता था, वहां के एसीपी को नहीं पता था, वहां के सीओ को नहीं पता था। 3:30 बजे पहुंच गई एनआईए की टीम, जिसमें 2 इनोवा, 2 स्कॉर्पियो, 2 स्विफ्ट डिजायर और सीआरपीएफ के 2 ट्रक, साथ ही 2 जिप्सी और तमाम सुरक्षा बल वहां मौजूद थे। लेकिन एसएचओ साहब, सीईओ साहब, एसीपी साहब और माना तो ये जा रहा है कि पुलिस कमिश्नर साहब को भी नहीं पता था। बड़ा ही गोपनीय अभियान था और वसीम के घर की रेकी एनआईए ने 2 दिन पहले भी की थी, क्योंकि इस ऑपरेशन में कहीं कोई विघ्न बाधा न पहुंचे, कॉलोनी के लोग, घर के लोग कहीं कोई कुछ उत्पात न करे, उसे वसीम को भगा न दे, इसलिए यह ऑपरेशन बहुत ही गोपनीय रखा गया है। हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, लेकिन सोर्सेस से जानकारी है कि अवध, पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अगर जिलों को जोड़ दें तो 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में यह छापेमारी की गई है। लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है, क्योंकि पीएफआई का जो कनेक्शन है, जो उसके स्लीपर सेल्स हैं, वो लगातार अपनी घुसपैठ बढ़ाते जा रहे हैं। जो होम मिनिस्ट्री की सोर्सेज हैं, उनसे यह जानकारी मिली है कि जो सीए एनआरसी हुआ था, उस वक्त भी पीएफआई ने उत्पात मचाया था और उसके स्लीपर सेल्स ने काम किया था। पीएफआई एक ऐसा बड़ा हो चुका है जिसे खत्म करने की कोशिश लगातार सरकारें कर रही हैं, नियम कानून के दायरे में रहकर कर रही हैं। इसीलिए होम मिनिस्टर अमित शाह के घर पर एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें होम सेक्रेटरी के अलावा जो ज्वाइंट सेक्रेटरी इंटरनल सिक्योरिटी और तमाम जो सिक्योरिटी से जुड़े हुए एजेंसी से जुड़े हुए आला अधिकारी हैं, उन्होंने बैठक की। और यहां पर मुख्यमंत्री ने भी, संजय प्रसाद जो होम सेक्रेटरी हैं, जो सूचना के प्रमुख सचिव हैं, उनसे भी इस पूरे मामले में जानकारी ली है। संजय प्रसाद जो होम सेक्रेटरी हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पूरे इस मामले की जानकारी दी है और जानकारी इस पूरे ऑपरेशन की दी है कि किस रूप में ऑपरेशन हुआ है और किया जा रहा है, पूछताछ में क्या निकल कर आ रहा है। क्योंकि ये जो विधानसभा है, जहां की सिक्योरिटी आप देख रहे हैं, ये बख्तरबंद गाड़ी खड़ी है, ये जवान खड़े हैं, ये ब्लैक कैट कमांडो खड़े हैं। इस विधानसभा सत्र में भी विघ्न बाधा उत्पन्न करने की कोशिश पीएफआई और उनके जो स्लीपर सेल और जो नापाक मंसूबे रखने वाले आतंकी संगठन से जुड़े लोग हैं, वो भी ये चाहते हैं कि यहां विघ्न बाधा पड़े। और लेकिन पीएफआई का जो कनेक्शन है, जो आतंकियों का जो कनेक्शन है, उसे खंगालने की कोशिश लगातार एनआईए एटीएस के जो जवान हैं, जो एजेंसीज के लोग हैं, वो कर रहे हैं। और यही वजह है कि छापेमारी में 1 दर्जन से के करीब जो हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सोर्सेस से एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर आपको बता दूं कि गाजियाबाद में एक छापेमारी करने जब एटीएस एनआईए की टीम गई, तो वहां गांव के लोगों ने वहां उत्पात मचाया है और उसे भगाने की कोशिश की है। एक जो पीएफआई से जुड़ा हुआ शख्स है, उसे भगाने की कोशिश की है और वहां पर जो एटीएस और एनआईए के लोग हैं, उनके साथ धक्का मुक्की करने का भी प्रयास किया गया है। एक चलन आ चुका है कि जब छापेमारी करने एनआईए और एटीएस की टीम जाते हैं तो इस तरह का मिस हैंडलिंग किया जाता है। लेकिन इससे इतर जो एजेंसीज हैं, वो देश को सुरक्षित रखने के लिए प्रयासरत हैं, कोशिशरत हैं और लगातार वो कोशिश कर रही हैं और इसी का नतीजा है कि ये छापेमारी हुई है। लेकिन और जो सोर्सेज से बड़ी खबर आ रही है कि ये छापेमारी इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इस बार पीएफआई की कमर टूट गई है उत्तर प्रदेश में। जी हां, ये बहुत ही गोपनीय और बहुत ही सीक्रेसी इसमें बरती जा रही है। इसी वजह से अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है एटीएस की तरफ से, एनआईए की तरफ से प्रेस रिलीज नहीं हुआ है। लेकिन एनआईए के उच्च पदस्थ सोर्सेज से एबीपी गंगा के पास यह खबर है कि अति गोपनीय अभियान में जो भी चीजें हो रही हैं, वो छनकर एबीपी गंगा पर सबसे पहले देने की कोशिश हम और हमारे सहयोगी लगातार कर रहे हैं। और विधानसभा सत्र जो चल रहा है, इससे पहले गणेश चतुर्थी, जी हां, गणेश चतुर्थी में भी उत्पात मचाने का इरादा
था, लेकिन उसे भंग कर दिया। काशी, मथुरा और अयोध्या, जी हां, काशी, मथुरा और अयोध्या में भी विघ्न बाधा डालने की कोशिश है। यहां चारबाग हो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इसके अलावा जो पर्यटन से संबंधित धार्मिक स्थल हैं, साथ ही साथ जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, उनको भी क्षति पहुंचाने की कोशिश ये जो संगठन कर रहे थे, उनसे पूरी बातें अब खंगाली जा रही है, तलाशी जा रही है और मुकाम तक जरूर पहुंचा जाएगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका वीरेश और बहुत धन्यवाद अविनाश शाह, इन तमाम रेड से जुड़ी जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।